नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी सेक्शन का आज ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 बार। मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्पंदन में कितना समय लगता है, तो एक स्पंदन में समय लगता है 0.8 सेकेंड। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 सेकेंड में कितनी बार स्पंदन करता है हमारा हृदय, तो हो जाएगा 1.2 टाइम्स। तो याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि हृदय की स्पंदन पर मिनट कितनी होती है, तो 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। 1 सेकेंड में कितनी बार होती है, तो 1.2 टाइम्स होती है। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्पंदन में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। मानव हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। चेम्बर से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चेम्बर किस में पाया जाता है, तो याद रखेंगे स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन के हृदय में एक चैम्बर पाए जाते हैं। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 चैम्बर किस में पाया जाता है, तो जो भी मत्स्य वर्ग के होते हैं, मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर पाया जाता है। 3 चैम्बर किस में पाया जाता है, तो जो भी सरीसृप वर्ग के होते हैं, जो उभयचर होते हैं, सरीसृप या फिर उभयचर, इनके हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर किस में पाया जाता है, तो एक हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और एक पक्षी, याद रखेंगे पक्षी के हृदय में भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कि पूछा जाएगा कि 13 चैम्बर किस में पाया जाता है, तो तिलचट्टा, याद रखेंगे तिलचट्टा के हृदय में 13 चैम्बर पाए जाते हैं और केचुआ के हृदय में 8 चैम्बर पाया जाता है, केचुआ। तो यहाँ से चेम्बर से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो से आपको कवर हो गया। जैसे हम लोगों ने देखा कि मानव हृदय में 4 चेम्बर, फिर वह पूछा जाए स्कोलियोडॉन के हृदय में 1 चेम्बर पाया जाता है, मत्स्य वर्ग के जो भी होते हैं उसमें 2 चेम्बर पाया जाता है, सरीसृप वर्ग और उभयचर वर्ग के हृदय में 3 चेम्बर पाए जाते हैं, पक्षी वर्ग के में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, तिलचट्टा में 13 चैम्बर पाया जाता है, और वही अगर केचुआ होगा तो केचुआ में 8 चैम्बर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है और नाड़ी की जो दर होती है हृदय की जो धड़कन की दर होती है उसके समान होती है। हृदय की धड़कन के समान नाड़ी की दर होती है। तो ये भी याद रखेंगे कितना होता है, तो 1 मिनट में होता है 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mm और 80 mm। मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर याद रखेंगे, मैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। वही अगर अत्यधिक खुशी होगी या ऊंचाई पे जाने पे या फिर डर की स्थिति होगी या कोई भी कठिन कार्य किया जाएगा, तो इन सारे स्थिति में जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 अरब बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगर ये आपको आंसर नहीं पता हो तो इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि 1 मिनट में हृदय की धड़कन की कितनी होती है, तो 72 बार हृदय की धड़कन धड़कता है। तो यहाँ से, और एवरेज मनुष्य का जीवन काल 60 वर्ष का होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा लगभग 2 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंपिंग स्टेशन की तरफ। ब्लड को पंप करने का कार्य हमारे हृदय के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। शरीर की विशालतम धमनी है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरोटा। एरोटा जो होता है वो शरीर की विशालतम धमनी है और जहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। वेना कावा देखेंगे तो वेना कावा दो होता है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से सबसे पहले अशुद्ध रक्त जाता है दायां आलिंद में, तो ये याद रखेंगे। सबसे पहले अशुद्ध रक्त हृदय के दायां आलिंद में किसके द्वारा जाता है, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा जाता है। और कहाँ जाता है, तो दायां आलिंद में जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की यहाँ पे होगा कुल मात्रा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का लगभग 7%। अगर वही पूछा जाए कि कितना भाग होता है तो देखेंगे कि शरीर के कुल वजन का लगभग 1/10वां भाग होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। रक्त है तो रक्त क्या होता है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड से पूछा जाता है कि ब्लड जो होता है वो सबसे कमज़ोर ऊतक है। अगर पूछा जाए कि सबसे कमज़ोर ऊतक कौन सा होता है, तो ब्लड होता है। रक्त जो है सबसे कमज़ोर ऊतक है, रक्त सबसे कमज़ोर ऊतक होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन है लगभग कितना होता है, तो ये होता है लगभग 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। वहीं अगर महिलाओं में कितना होता है, तो महिलाओं में रक्त का औसत होता है लगभग 4 से 5 लीटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो ये हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। और अगर पूछा जाए कि ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो एंजियोलॉजी याद रखेंगे, एंजियोलॉजी के तहत रक्त का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मानव रक्त का पीएच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.4 मानव रक्त का पीएच वैल्यू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिल्ली प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं। तो ये ब्लड बैंक हो जाएगा मानव शरीर का। और वही स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91 से 92% लगभग पानी होता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रक्त होता है, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है तरल पदार्थ जो होता है प्लाज्मा, और एक होता है ठोस कण पाए जाते हैं, ठोस पाया जाता है। इसके अंतर्गत पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स। और ये जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 55 से 60% होता है, और 40 से 45% होता है ठोस कण, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। और इस प्लाज्मा का लगभग 90% एवब, लगभग 90% जो कि वाटर पाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर के रक्त में लगभग कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, तो लगभग 54% पानी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु हो जाएगा लोहा, एफी रक्त में पाई जाने वाली धातु है। और लोहा की कमी से एनीमिया होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो लोहा की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। और अगर वही हम लोग इसका जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो इसको इंग्लिश वाले टर्म को देखिएगा। अगर लिखा रहेगा प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा हृदय। और अगर वही पूछा जाएगा कि ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा हमारा किडनी।
तो उस अकॉर्डिंग इंग्लिश वाले टर्म को देख करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी में और प्यूरिफिकेशन हृदय में, तो आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत हो जाएगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये हमारा सही आंसर है। अगर वही पूछा जा रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सही पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा सही, तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस कहाँ पे होता है? तो ये हमारा किडनी में होता है। किडनी के द्वारा खून का शुद्धिकरण किया जाता है। किडनी आया है तो किडनी का वज़न कितना होता है? तो लगभग 140 ग्राम किडनी का वज़न होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? तो याद रखेंगे, सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान किडनी की आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। रक्त में रंग निम्न में से किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन जो है इसका मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक हो जाएगा लोहा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में लोहा का कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो हीमेटिन नामक यौगिक पाया जाता है। लोहा का हीमेटिन नामक यौगिक पाया जाता है। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? तो प्रोटीन का भी नाम याद रखेंगे, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है हीमोग्लोबिन में होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा का कौन सा यौगिक? तो हीमेटिन। लोहा का हीमेटिन यौगिक पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है अगर पूछा जाए, तो इसका काम होता है श्वसनीय गैस जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसनीय गैस का परिवहन करना, परिवहन करना इसका कार्य होता है। और हमारा जो खून का रंग होता है वो लाल होता है, किसके कारण? खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और लोहा का हीमेटिन नामक यौगिक पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, तो आरबीसी का मुख्य घटक हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इरेथ्रोसाइट के नाम से भी हीमोग्लोबिन को जाना जाता है। वही पूछा जाएगा, इरेथ्रोसाइट के नाम से भी आरबीसी को जाना जाता है। फिर पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो औसतन 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और कार्य हम लोगों ने देखा हीमोग्लोबिन का क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है हीमोग्लोबिन का कार्य है, फिर वही क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को ले जाना इसका कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन। हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर ब्लड जमता नहीं है। वही पूछा जाएगा कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग हो जाएगा। और अगर वही प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्लाज्मा देखेंगे कि रक्त को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्लाज्मा जो कि तरल भाग है और एक होता है ठोस कण पाया जाता है, तो ठोस के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है वो WBC का अकनिका में कोशिका होता है। WBC का अकनिका में कोशिका होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। और इसी लिम्फोसाइट्स के टी सेल को एड्स का वायरस होता है HIV, इसे क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इरेथ्रोसाइट्स। RBC को इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, वहीं ल्यूकोसाइट्स के नाम से WBC को जाना जाता है, और थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से प्लेटलेट्स को जाना जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का ठोस कण होता है, रक्त में पाया जाने वाला ठोस कण है, जो कुल रक्त का लगभग 40 से 45% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। वही अगर पूछा जाएगा कि भ्रूण अवस्था में, तो याद रखेंगे भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण लीवर के जो यकृत होता है, लीवर के मेजोडर्म सेल में होता है। मेजोडर्म सेल में RBC का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा। प्लीहा जिसे ही स्प्लीन कहते हैं, ये RBC का कब्रिस्तान है, और स्प्लीन को ही इमरजेंसी ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमरजेंसी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इमरजेंसी ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुष्य को लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। RBC का जीवन काल औसतन 120 दिन का होता है। वही अगर WBC का पूछा जाता तो WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। और WBC और RBC का अगर रेशियो पूछा जाए, WBC और RBC का रेशियो हमारे ब्लड में कितना होता है, तो 1:600 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। मानव शरीर में, यहाँ पे लाल हो जाएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणावस्था में, जब भ्रूण अवस्था होता है तो भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर के मेजोडर्म सेल, याद रखेंगे लीवर के मेजोडर्म कोशिका में भ्रूणावस्था में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि उच्च उनतास पर मानव शरीर में RBC, तो जब ऊंचाई पे जाने पे मानव शरीर में RBC की संख्या में वृद्धि होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि RBC की संख्या बढ़ेगी। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC को मापने वाले यंत्र का क्या नाम होता है, तो ये हो जाएगा हीमेटोसाइटोमीटर। RBC का जो मापने वाला यंत्र होता है, RBC की मात्रा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं हीमेटोसाइटोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यहाँ पे WBC आ गया, तो WBC का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, और इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। शरीर का सिपाही, पुलिस मैन ऑफ अपर बॉडी किसे कहते हैं, तो WBC को कहते हैं। और WBC के द्वारा ही एंटीजन और एंटीबॉडी का भी निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो WBC की बात हो रही है, तो WBC को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कणिका में और दूसरा हो जाएगा अकणिका में।
और देखेंगे तो कनिकामय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा इस्नोफिल्स, एक हो जाएगा बेसोफिल्स और एक होता है न्यूट्रोफिल्स, याद रखेंगे। और ये जो लिम्फोसाइट है वो अकनिकामय का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट और एक हो जाता है मोनोसाइट। अगर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स जो है लगभग 60 से 90% भाग न्यूट्रोफिल्स का होता है WBC का। और लिम्फोसाइट का कितना भाग होता है? तो इसका 25 से 30% होता है, 25 से 30% हो जाएगा लिम्फोसाइट का। और इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स ये सब कम मात्रा में, लगभग 1% या फिर 2 से 4% के मात्रा में ये सब पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन करना प्रारंभ करता है? राइट आंसर हो जाएगा WBC। हम लोग को पता है कि WBC जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, रक्त समूह के खोज करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई और इनके द्वारा A, B और O रक्त समूह की खोज की गई। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि AB रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे डी कोस्टले एंड एस्टुलरी के द्वारा AB जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, RH फैक्टर का पता लगाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्टीनर तथा वियनर ने RH फैक्टर का पता लगाया। और RH फैक्टर क्या है, तो ये देखेंगे हम लोग कि RH फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है और ये किससे पता लगाया गया, तो अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले रीसस नामक बंदर में ये RH फैक्टर पाया गया और इसी के नाम पे इस फैक्टर का नाम RH फैक्टर रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, किस वर्ग में कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो हम लोग यहाँ से पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एक ग्राफ देखेंगे और फिर वहाँ से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों का ब्लड ग्रुप होता है A, B, O और AB और इसी में पॉजिटिव नेगेटिव करके ब्लड ग्रुप होता है। फिर हम लोग देखेंगे एंटीजन जो 2 प्रकार का होता है और इसे कैपिटल A और B में लिखा जाता है। और एक होता है एंटीबॉडी। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जो ब्लड ग्रुप A होता है उसमें एंटीजन A पाया जाता है और एंटीबॉडी पाया जाता है स्मॉल b। इसको एंटीबॉडी को स्मॉल से लिखेंगे और एंटीजन जो होगा उसको कैपिटल से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप A होता है, उसमें एंटीजन A पाया गया और एंटीबॉडी B पाया गया। सेम वैसे ही देखेंगे तो ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, तो A पाया जाएगा। और O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, तो A हम लोग O में देखेंगे A एंड B दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। AB में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो देखेंगे कि AB में एंटीजन A एंड एंटीजन B दोनों पाया जाता है पर AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ से इसको याद रखेंगे कि ग्रुप A में एंटीजन A एंटीबॉडी B पाई जाती है, वहीं अगर ग्रुप B होगा तो B में एंटीजन B पाया जाता है और एंटीबॉडी A पाया जाता है। O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी A और B दोनों पाई जाती है। सेम वैसे ही देखेंगे कि AB में एंटीजन A और B दोनों पाया जाता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एंटीबॉडी दोनों किस में पाया जाता है, तो O में, और एंटीजन दोनों किस में पाया जाता है। अगर एंटीजन पूछा जाता दोनों एंटीजन किस में पाए जाते हैं, तो एंटीजन दोनों AB में और एंटीबॉडी दोनों किस में पाया जाता है, तो O में। एंटीजन
ए ओ में नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों पाई जाती है। और अगर यहाँ पे ए में देखें, ए बी में, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीजन ए एंड बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। ए की बात करें तो ए में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? तो एंटीबॉडी बी पाई जाती है। बी में देखें तो एंटीजन कौन सा पाया जाता है? तो एंटीजन बी पाया जाता है। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? तो एंटीबॉडी ए पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि एंटीजन, जिसे प्रतिजन कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन या एंटीबॉडी जो, एंटीजन जो है वो प्रतिरक्षी को बढ़ावा देता है। और एंटीजन क्या होता है? तो ये एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर पूछा जाए कि एंटीजन क्या होता है, तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका काम होता है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी जो होता है संक्रमण से रक्षा करता है, तो संक्रमण के विरुद्ध हो जाएगा एंटीबॉडी का मुख्य कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर से। और अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले रीसस नामक बंदर का नाम भी याद रखेंगे, रीसस नामक बंदर के नाम से ही RH फैक्टर नाम पड़ा है। RH फैक्टर क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कि RH प्लस, पुरुषों में RH प्लस और महिलाओं में RH माइनस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका जो विवाह होता है वो उपयुक्त नहीं होता है। इसमें पहले बच्चे पे तो कोई भी खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर उसका दूसरा जो संतान होता है, दूसरा संतान का अबनॉर्मल होने की स्थिति होती है या उसकी मृत्यु की स्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 होगा, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस कहा जाता है, जिसका कारण है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, अगर पिता RH पॉजिटिव होगा, पिता RH पॉजिटिव और माता RH निगेटिव होगी, तो उसके बच्चों में ये वाली बीमारी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस कहा जाता है। ये बीमारी हो जाती है जिसके कारण गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहला बच्चा नॉर्मल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पिता RH प्लस और माता RH निगेटिव होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा जा रहा है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AB। और उसमें भी पूछा जाए तो AB पॉजिटिव, अगर प्लस माइनस में पूछा जाए तो AB पॉजिटिव याद रखेंगे। AB पॉजिटिव ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, इसके रक्त में प्रतिपिंड जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। वहीं पे एंटीजन A एंड B दोनों एंटीजन AB में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, O को। O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जिसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो इसमें A एंड B दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि यदि किसी पुरुष का
रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग V हो तो उनकी संतान में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर D O। अगर पिता का AB हो, पिता AB और माता अगर B हो तो उस बच्चे में O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। तो यही था आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।